जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी निर्जला एकादशी आने वाली है और हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है। कोई दान की तैयारियां कर रहा है, कोई पूजा की, तो कोई निर्जल व्रत करने का संकल्प ले रहा है। लेकिन क्या आप जानते हो कि बहुत से लोग पूरी श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि जितना महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत करना है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका सही समय पर और सही विधि से पारण करना है, मतलब व्रत खोलना है। अगर व्रत ठीक समय पे नहीं खोला गया या पारण की विधि का ध्यान नहीं रखा गया तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो आखिर निर्जला एकादशी का व्रत कैसे खोलना चाहिए? व्रत खोलने का सही समय क्या है? भगवान को कौन सा भोग लगाना चाहिए? और ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखने से व्रत का पूरा पुण्य फल मिलता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी पारंपरिक विधि बताऊंगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग वर्षों से उसका पालन करते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक जयकारे के साथ। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की। निर्जला एकादशी का महत्व लगभग सभी जानते हैं। जो लोग पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, वो भी साल में कम से कम एक बार निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत की शुरुआत दशमी से होती है और उसका समापन द्वादशी को पारण से होता है। यानी अगर एकादशी व्रत अच्छे से कर भी ली, लेकिन द्वादशी के दिन सही समय पे पारण नहीं किया तो व्रत अधूरा ही माना जाता है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं साल 2026 में निर्जला एकादशी के पारण का शुभ समय। तो भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन यानी 26 जून दिन शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का सबसे शुभ समय है सुबह 5:25 से सुबह 8:39 तक, यानी सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले। इस समय में व्रत खोल लेना बहुत बहुत फलकारी है। ध्यान रखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि द्वादशी के भीतर पारण करना बहुत आवश्यक है, इसलिए किसी भी कारण से पारण में अनावश्यक देरी नहीं करें। अब बात करते हैं पारण की विधि की। भक्तों देखो, एकादशी के अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ऐसा नहीं सिर्फ एकादशी वाले दिन उठे, एकादशी के अगले दिन द्वादशी को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर बढ़िया भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर घर में ठाकुर जी या भगवान विष्णु का विग्रह है तो उनकी बढ़िया सेवा कीजिए, उनका स्नान वगैरह पंचामृत से कराइए और बढ़िया उनको तैयार कीजिए। फिर पूजा की तैयारी कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए और प्रेम से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु के सामने बैठ के कम से कम 11 बार या एक माला 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की करें। अगर आप गुरु मंत्र जपते हैं उसके बाद भी 11 बार तो कम से कम इस मंत्र के जरूर ही जपना। अब भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहें, हे प्रभु, व्रत के दौरान मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आपकी कृपा से ये व्रत मैंने पूर्ण करा है, अपने चरणों में मुझे स्थान दें। भक्तों, ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक पारंपरिक विधि होती है व्रत खोलने की, ये मैंने एक दूसरी वीडियो में भी प्रैक्टिकल करके बता रखा है। बहुत से घरों में व्रत खोलने से पहले 7 काले चने लिए जाते हैं, जो भुने हुए चने आते हैं। फिर उन्हें 2 भागों में तोड़ के 14 कर लिया जाता है। इन चनों को दाहिने हाथ में लेकर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे श्री हरि, इस व्रत के प्रभाव से मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाए और मुझे आपकी भक्ति मिल जाए। इसके बाद इन चनों को अपने सर के पीछे फेंक दिया जाता है। इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। सुबह वो चने अपने आप ही झाड़ू वगैरह में अपने आप ही इधर उधर हो जाते हैं पैर वगैरह से। अच्छा, इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि व्रत क्या खा के खोले, कैसे खोले? तो देखो, अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो सबसे पहले भगवान का चरणामृत या गंगा जल ले। इसके बाद तुलसी युक्त प्रसाद ले और फिर भोजन करें। पूरा दिन निर्जल व्रत किया है तो बहुत हल्का खाना कुछ ले। अगर आपने फलाहार वाला व्रत किया है तो चने, प्रसाद या भोजन से आप पारण कर सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात,
पारण से पहले अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करना। जब आपने पूजा कर ली, प्रार्थना कर ली, तो ब्राह्मण को अगर भोजन कराना आपके लिए संभव हो तो भोजन कराना, वरना कुछ ना कुछ दान जरूर करना। जरूरी नहीं कि दान बहुत बड़ा हो, श्रद्धा सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो आप चावल का, अन्न, फल, दक्षिणा या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता, मतलब कुछ भी कर सकते हो। अगर सुबह सुबह ब्राह्मण भोजन करवाना संभव ना हो तो मंदिर में कच्चा सामान, जिसे सीधा कहते हैं, फल या दक्षिणा भी आप अर्पित कर सकते हो। अगर मान लो आप कहो कि नहीं, घर से तो मेरे मंदिर दूर है या हमारे घर के आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है, तो क्या करें? तो आपको जो भी सामान दान करना है या जो भी ब्राह्मण को देना है उसको अलग रख लीजिए, उसके ऊपर जल फेरकर उसको अलग रख लीजिए और उसको बाद में शाम को या अगले दिन कभी भी दान कर सकते हो। अब बात करते हैं भोग की। भक्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि पारण से पहले भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, भगवान भावना के भूखे हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार द्वादशी वाले दिन घी वाली खिचड़ी का भोग बड़ा ही शुभ माना गया है। अगर सुबह जल्दी उठ के खिचड़ी बनाना संभव ना हो तो आप माखन मिश्री का भोग लगा के व्रत को खोल सकते हो, उसके बाद खिचड़ी बना सकते हो। अच्छा, इसी प्रसाद से, जो भी प्रसाद सुबह का सबसे पहले आप ठाकुर जी को भोग लगाते हो, उसी से अपना व्रत खोल सकते हो। जब भोजन तैयार हो जाए तो फिर आप भगवान को भोग लगा के और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, एकादशी वाले दिन चावलों का त्याग किया जाता है, पर द्वादशी के दिन भोजन में चावल खाना बड़ा ही शुभ होता है। और यही कारण है कई परंपराओं में व्रत पारण के बाद चावल अवश्य ही ग्रहण किए जाते हैं। कई जगह तो चावल से ही व्रत को भी खोला जाता है। तो भक्तों, अंत में बस इतना याद रखना, निर्जला एकादशी का व्रत केवल नियमों का पालन नहीं है, ये भगवान विष्णु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का पर्व है। अगर आपने सच्चे मन से व्रत किया है, भगवान का नाम लिया है, किसी जरूरतमंद की सहायता की है और विधि पूर्वक पारण किया है, तो समझिए आपका व्रत सफल हो गया। व्रत की सफलता भूखे रहने में नहीं, भगवान को याद करने में है। पुण्य केवल नियमों से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से मिलता है। सही कह रही हूँ? अब अंत में मैं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के शिव चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि निर्जला एकादशी का ये पावन व्रत आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति लेकर आए। अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। इसी के साथ प्यार भरी राधे राधे।